नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 7 रतगल में। आइए हम यहाँ जानते हैं लोगों से राय कि किस प्रकार की हवा चल रही है। नाम? मेरा नाम सोहनलाल है। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की, कांग्रेस की या गठबंधन की सरकार? हमें तो मोदी की चल रही है, तो मोदी की है। मोदी जी ने 10 साल में कई योजनाएं चलाई। हाँ। आपको इसका लाभ मिला? लाभ तो हमें तो बाबू जी अपनी मशीन चलाने से है। मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं कई सरकारी, हाँ। इसका लाभ मिला आपको? कोई लाभ नहीं मिला है। आपके यहाँ मुद्दे क्या क्या है? हैं? मुद्दे क्या क्या है? जी। तो इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनी? मैं इसके बारे में मतलब मोदी के बारे में जानूँ। जो भी कराया ना, सब कुछ कराया, परमात्मा का दया था और करना लग रहा, जो भी कराया बढ़िया कराया जी। अच्छा, हरियाणा में कई योजना चलाई गई, हाँ, तो आपको इसका लाभ मिला आपको? बहुत को मिल गया जी। बहुत बहुत बढ़िया काम कराया जी। हम उसका मतलब हम ऐसे करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं जी। बस, और छोटी ही बात अपनी है। हम अजमेर सिंह मेरा नाम है। अंकल जी, इस बार आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? ऐसे डायरेक्ट कहना तो ठीक नहीं है वैसे। फिर भी आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की, कांग्रेस की? मोदी जी के एफर्ट से तो हो सकता है बीजेपी आ जाए, क्योंकि उनका मंत्र ऐसे ही है। और बाकी वैसे जो आसार हैं वो कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी ने 10 साल में कई योजनाएं चलाई, हाँ। तो इसका आपको लाभ मिला? हाँ मिला, लाभ मिला है, क्यों नहीं मिला। क्या क्या लाभ मिला? लाभ मिला, ये पेंशन का लाभ मिला है, और कुछ ये जो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं उनमें से भी लाभ मिला है, सबको मिला है। और औरतों को मिला है, बूढ़ों को मिला, बुजुर्गों को। हाँ, कई कई प्रकार की योजनाएं हैं जो उनके लाभ मिलेगी हमको। तो कल कल मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, हाँ, इसको लेकर हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत समझाने वाले हैं। उनका जो एक किस्म का राजनीतिक मैजिक है ये, बड़ा ज़बरदस्त। हाँ, उनका तरीका, तौर तरीके बहुत अच्छे हैं समझाने के जो। आपके यहाँ हाँ। मुद्दे क्या क्या है? हाँ जी। मुद्दे क्या क्या है आपके यहाँ गाँव में? गाँव में मुद्दे प्रथम तो बेरोजगारी की है। यही सबके मुँह से है कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। दूसरा करप्शन जो है ना बीच में, अभी मोदी जी तो पूरा प्रयत्न करते हैं और उन्होंने किया भी है, परंतु जो प्रशासन के अंदर करप्शन है, प्रशासन में करप्शन है, प्रशासन में करप्शन, काफ़ी काफ़ी करप्शन है। हम देख चुके हैं, हम घूमते भी आए थे उधर, जब जाते हैं कोई पंचायत वगैरह में तो वहाँ करप्शन की बात आती है। मेरा नाम अमन है। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो बीजेपी की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बीजेपी की, बाकी इस बार बीजेपी खड़ी भी है, पहले भी मतलब पता ही है 10 साल से। इस बार भी शायद बीजेपी के चांस हो सकते हैं आने के। कोई काम सही हो रहा है, बाकी तो मुद्दा जो आपके यहाँ? मुद्दा क्या होता है। कल मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, तो इसको लेकर क्या असर पड़ेगा हरियाणा के बारे में? बहुत पड़ा है सर, मतलब कि यहाँ सरकार भी चेंज हुई है। 10 साल के अंदर कई योजना चलाई बीजेपी ने, इसका लाभ मिला आपको? लाभ मिला, बहुत मिला जी। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार हरियाणा में? इस बार हरियाणा में तो बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? ऐसा BJP? काम ठीक किए हैं ना, इन लोगों ने काम कुम ठीक किए हैं। अब हम लोगों को राशन मिल रहा, किराएदार हैं फिर भी राशन मिल रहा। देखो, यहाँ खुद के होते मकान होते हुए नहीं मिलता लोगों को, तो ये सब चीज़ें जो है ना अच्छी हैं। एक दो काम बता देते आप जो जो। अब काम हम लोगों को राशन मिल रहा है, यही सबसे अच्छा काम यही है। अगर मजदूरी नहीं करने जाएंगे तो रोटी तो मिल जाएगी। इसकी सरकार में ऐसा तो है, औरों की सरकार में कहाँ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, है ना। कई योजना चलाई गई 10 साल के अंदर, इनका लाभ मिला आपको? हाँ, एक बार उसमें पैसे भी आए थे मेरे, तो एक फार्म भरा था मैंने, तो 5,000 रुपये मुझे मिले थे, उसमें सरकार की तरफ से आए थे। तो और बच्चों को भी देखो स्कॉलर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये सब चीज़ें देख। तो
कल कुरुक्षेत्र मोदी जी आए थे, हाँ, इसको लेकर हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? असर तो सरकार तो इन्हीं की बनेगी वैसे हमारी तरफ से। हम लोग तो इन्हीं के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में। ये आपका नाम? अमरजीत। आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहोगे? क्या अरे भाई, जहाँ दुनिया देख रही है वहाँ हम भी देख लेंगे, हम क्या देखेंगे। तो आपके जो यहाँ सरकार मुद्दे क्या क्या है गाँव में? हैं? मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे हमारे को नहीं पता भाई, यहाँ पता करो मुद्दे वाले, हम तो रहते नहीं हैं। अच्छा, मोदी सरकार ने कई योजना चलाई थी, उसका लाभ मिला? हमारे को क्या मिला है? मैं तो जैसे मजदूरी कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, हमारे को क्या मिला है? हमारे को क्या मिलेगा? सर, अब हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो जो हमारा काम करेगा उसकी सरकार चाहते हैं हम। तो हरियाणा में 10 साल में कई योजनाएं लागू की गई, लाभ उसका मतलब लाभ मिला? अभी तो फिलहाल जो हमको मिल रहा है, राशन मिल रहा है, जो कुछ है ये सब चीज़ मिल रहा है, ये तो पहले से ही है। अभी जो चीज़ हमारे मकान के लिए कहा था कि 2 महीने के अंदर चाबी मिल जाएगी, पैसे भी जमा करवा लिए, आज की डेट आखिरी है, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हमने फार्म में पैसे डलवाए, तुरंत ब्याज पे पैसे लिए हमने, 10% ब्याज दे के फिर हमने पैसे जमा करवाए। फिर मैं एक दिन गया सब में ये सुभाष सुधा के पास, उन्होंने भी कहा कि सब्सिडी मिलेगी। फिर अगली बार गए तो उन्होंने जवाब दे दिया कि सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब ख़त्म हो गई है। और अब बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी ब्याज लेके पैसे भर रहे हैं, अभी भी भर रहे हैं, और 19 में ले लिए थे पैसे, और आज तक भी नहीं मिल मकान नहीं, मकान तो छोड़ो, सारे पैसे भी हमारे मिल जाए तो वो भी बहुत है। वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब कमेटी में जाओ वहाँ 4 सेक्टर में, तो क्या कहेंगे, आधे पैसे मिलेंगे, हमारे ही पैसे हमारे ही खा रहे हैं। तो आपके यहाँ मुद्दा क्या? मुद्दा यही है, जो अगर गरीब का अगर कुछ करेंगे जब भी मुद्दा होगा, ऐसे क्या मुद्दा होगा? या बस अगर हमारा पैसा आएगा तब हम देखेंगे कुछ। हमारा तो ये भी, अभी भी हम ये नहीं कहते कि हम वोट नहीं देते हैं, वोट हम उन्हीं को दे रहे हैं, ये नहीं कि वोट तो हमेशा दे रहे हैं उन्हीं को, और अभी भी देने के लिए है, मगर जो हमारा काम करेंगे तब देंगे। बिस्मिल्लाह है जी। अंकल जी, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है? सरकार का तो सर ऐसा है, अभी अब कांग्रेस कह रही भी हम बनेंगे, बीजेपी कह रही है अभी सैनियों का है सीएम, तो हमारी सरकार आएगी। तो अभी पक्का तो कुछ भी नहीं कह सकते जी। तो हरियाणा में कई स्कीमें लागू की गई, आपको इसका फायदा मिला कुछ? बस वो ऐसा जी, एक तो ये बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, और एक वो जिम्मेदारों को मिल रहे हैं 6,000 रुपये साल के, और कुछ ये रजिस्ट्रियाँ आबादी की लागू की थी सरकार ने, तो यहाँ सुधा ने बंद करवा रखी हैं, वो नहीं दे रहा, अपने प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ खोल रखी हैं और कॉलोनियों की बंद करवा रखी हैं। अभी 2 प्लान से तो कोई कुरुक्षेत्र में काम नहीं, पहले प्लान में जो हो गया, नहीं तो अपनी ज़मीनें खरीद रहे हैं अरबों खरबों की, और यहाँ कोई विकास नहीं होया कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र का नाम सिर्फ नाम का रह गया, और कुरुक्षेत्र में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जबकि ये बीजेपी सरकार में ये लोग यहाँ के एमएलए वगैरह हैं जो भी। तो आपके यहाँ और मुद्दे क्या है? तो मुद्दे क्या जी, अब वोट देनी है, अब देखेंगे जिसको काम करने वाला कोई भी आदमी होगा तो उसको वोट देंगे, और क्या करेंगे जी। अब सरकार तो क्या पता अभी कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो कल हरियाणा कुरुक्षेत्र में मोदी जी भी आए थे, मोदी इसका जी क्या आएगा, असर इसका पड़ेगा? कुछ तो असर होगा, बीजेपी की वोट पे कुछ तो असर होगा ज़रूर। हमारे पीएम साहब जो आए थे कुरुक्षेत्र, तो बीजेपी की वोट का कुछ तो असर होगा ज़रूर, ऐसी बात है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है ईश्वर चंद्र मेहता। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाई सरकार बीजेपी की ही आएगी दोबारा, तीसरी बार। सर, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी क्यों लगता है कि बीजेपी ऐसी जैसी बढ़िया सरकार कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस जो है वो बहुत निकम्मी पार्टी है, 70-75 साल उन्होंने राज किया, इस देश का विनाश किया है उन्होंने, समझ गए ना। तो तीसरी बार क्या, मैं तो कहूँ चौथी बार 5वीं बार भी यही सरकार आनी चाहिए। बीजेपी ने कई स्कीमें लागू की, स्कीमें भी लागू की है, तो वैसे इसका भी फायदा मिला कुछ? चलो उसकी हमें तो कोई फ़ायदा मिल नहीं सकता, क्योंकि हम हैं रिटायर्ड एम्प्लॉय, मुलाजिम, हम तो पेंशन लेते हैं, इसलिए हमारे को कोई जो ये स्कीमें हैं उनका हमें को फ़ायदा मिल नहीं सकता, क्योंकि हम तो पेंशनर हैं ना। हम तो जो दूसरे हैं जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए वो ले ही रहे हैं फ़ायदा,
जैसे फ्री में मतलब जो भी थोड़ा बहुत बिजली की है जो भी हमारे को मिल नहीं सकता, क्योंकि हम एम्प्लॉई हैं, मुलाजम हैं, हम तो टैक्स देने वाले हैं, हमारा नाम तो टैक्स में आता है, हम हर साल रिटर्न भरते हैं, थोड़ा बहुत 1000 2000 5000 10,000 टैक्स ही देते हैं। उस टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, हमें उस बात की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से इस जैसी बढ़िया सरकार ऊपर भी और नीचे भी, सेंटर में मोदी तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, हम तो ये कहते हैं 20 25 30 साल तक ये रहना चाहिए। जब से मोदी आया ये देश संभल गया, नहीं तो ये देश जो है ना बिक चुका होता कभी का। वो पहले वाला टाइम हो जो पहले था ना वही आ गया होता। अब ये राहुल वगैरह जैसे बोलते रहते हैं, तो ये आपको दिखते हैं क्या, मतलब ये देश को चलाने वाले हैं, तो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए भाई हमारी तो तमन्ना भी यही है, इच्छा भी यही है, हम तो मोदी के फैन हैं और यही सरकार ही आनी चाहिए। सर कल मोदी जी भी आए थे यहाँ पे, हाँ आए थे। इससे हरियाणा की राजनीति पे क्या हाँ क्यों असर नहीं फर्क पड़ेगा। देखो जो लोग पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी जो सोचता है, विचार चिंतन करता है, जो वो तो बीजेपी के साथ है। जिसने सोचना ही नहीं है, जो मतलब बिक गए, दारू में बिक गए, कोक्स में बिक गए, आपको पता है नोटों में बिक गए, उनका तो कोई मतलब नहीं है। जो चिंतन करता है, पढ़ा लिखा है, जो विचार करेगा, कंपैरिजन करेगा, भाई ये आदमी ठीक है या ये आदमी ठीक है, तो जो चिंतन करेगा वो तो मोदी के साथ ही है। क्योंकि जितना देश को उन्होंने बचाया आगे, उससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर इस देश को समझ नहीं आ रही है, वो उसकी कदर होएगी जाने के बाद, समझ गए ना। मोदी जैसा हीरा है ये, हीरा अगर कोई संभाल के रखने वाला बंदा है ये। तो आप इस बार भी दोबारा मोदी बिल्कुल सरकार देंगे? बिल्कुल श्योर 100% बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में। अंकल जी आपका नाम? मायाराम कपूर। सर अंकल जी आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इसमें? भाई लोग जैसे कर रहे हैं, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अब तो लास्ट में जाकर पता लगेगा भाई क्या होगा। अब तो कोई अपनी सच्चाई तो बता ही नहीं रहा है कोई, लेकिन एक दूसरे को कह देते हैं कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, पर अब देखो आगे क्या होगा। आपके यहाँ कोई मुद्दा? मेरा मुद्दा है, मेरा मकान ढा दिया यार। ये मकान है ना, ये मेरी जगह मतलब जबरदस्ती करके मेरे साथ ये तोड़ दिया सारा। मैं इसकी कंप्लेंट करवाना चाह रहे, कोई करता नहीं, सुनता ही नहीं कोई है। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे साथ की है, मेरा मकान ही तोड़वा दिया सारा। और तो इस बार फिर आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, या यही चाहोगे कि यही रहेगी, बदलना चाहोगे? बस लोगों का मन ऐसी है जी, कोई सच्चाई बताता नहीं है, लेकिन एक दूसरे से वैसे ही कही जाते हैं, यहाँ बोलो किसी के, कोई कहता है कांग्रेस आएगी, कोई कहता है बीजेपी आएगी, कोई कहता ये आएगा जी। हाँ हाँ जी अंकल जी आपका नाम? महेंद्र। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? इस टाइम तो कांग्रेस की सरकार आएगी जी। सर ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों? इसलिए कि इन्होंने पहले बड़े धक्के खिलाए, कोई वो कार्ड बनवाओ, वो बनवाओ, ये तो काम करने वाला बंदा है तो इन चक्करों में रह जाएगा। और ये अब और परेशान करने वाली बात है पब्लिक को, इसलिए आपको क्या लगता है बीजेपी 10 साल रही, इन्होंने काम नहीं किए? ना, इन्होंने करा ही नहीं काम। काम क्या कर रहा है? सड़कें सारी अधूरी रही, 3 साल सड़कें नहीं बनी, जो ग्रांट आया वो सब खा गया। आपके यहाँ मुद्दा क्या क्या हैं? मुद्दा क्या क्या है आपके यहाँ? मुद्दा तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, लोगों का ही है जो कुछ है। आपके गांव में कुछ काम कराया हो या ना कराया हो? काम तो हुआ ही नहीं जी, सीधी सी बात है। गली की नालियां हैं जो वो तो साफ़ नहीं होती, जमादार आता है नाली साफ़ करता नहीं है, गंद इतना, मच्छर इतने, पूछो मत।